नवागढ़ प्रचार किए भोटर को केते जिणी भोटर को किए केते आकृष्ट कर निज सपक्ष में भोट बुथ रे लंबा लाइन लगी बर्तमान जहां चित्र देखा मिली भोटर निज मत सब्यस्त कर सकाल 8 रु संध्या 5 जाए भोट ग्रहण करा उत्तर और केन्द्र गुजरात 14टी जिलार 93टी आसन पर भोट ग्रहण चली पर्यायर 851 जन प्रार्थी भाग्य निर्धारण होती 69 जन महिला अच्छा 2,22,96,000 भोटर निजर मताधिकार सब्यस्त करेंगे से 1,15,00,000 महिला भोटर रही पाखापाखि 50% रु अधिक रही केवल महिला भोटर द्वितीय पर्याय निर्वाचन पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा प्राय 1,000 अधिक बूथ रे सुरक्षा बंदोबस्त कड़ाकड़ी करा गुजरात निर्वाचन में जय पराजय को नहीं कल्पना जल्पना जारी रही बेले यह उभय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष राहुल बड़ आह्वान। डिसेम्बर 9 रे प्रथम पर्यायर 89टी आसन पर भोट ग्रहण होता। डिसेम्बर 18 रे हिमाचल प्रदेश विधानसभा निर्वाचन एवं गुजरात विधानसभा निर्वाचन एका संगरे गणति हेबो। पुनः कही रखुचु आज द्वितीय पर्याय मतदान गुजरात विधानसभा निर्वाचन आसंता 18 तारिख ही प्रकाश पाइब रिजल्ट क्या सपक्ष आसी राय एवं क्या मिलूँ जनमत 22 वर्ष धरी रही सरकार पुणी थे सरकार गढ़ सक्षम होना पुणी थे कांग्रेस को सुजोग मिलूँ लोके सरकार परिवर्तन सपक्ष रही ये निश्चित भाव में उत्तर मिल 18 तारिख दिन एठी विभिन्न फैक्टर को नहीं आमे आगु अनेक चर्चा करिछे गुजरात विधानसभा निर्वाचन को नहीं एठी गोटे कथा कहा जाई पारे जे एंटी इनकमेंसी फैक्टर सरकार विरोधी नारा एठी निश्चित भाव में काम करिवो कारण 22 वर्ष धरी गोटे सरकार जेतेबेले रहिछि एवं अनेक फैक्टर मध्य वर्तमान सामना को आसुछि सबुठ गुरुत्वपूर्ण बड़ फैक्टर होछि पी फैक्टर पटीदार फैक्टर पटीदार आंदोलन जेभली भाव में हार्दिक पटेल नेतृत्व में आरंभ होता बर्तमान हार्दिक ही गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिपारंती पटीदार भोट गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाई पारे ये राजनीतिक समीक्षकों भितर बर्तमान चर्चार विषय होइछि। कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी एपटे पटीदार ये भोट क्या सपक्ष को जाउछि जो कथा कहा जाउथला पूर्व खाम क्षेत्रीय हरिजन आदिवासी मुस्लिम या सहित फी फैक्टर मध्य बर्तमान जोड़ी होइछि याकू कांग्रेस निज पटकू नबार केते दूर सक्षम होउछि एवं आम जदि देखा जो विकास कथा कह भारतीय जनता पार्टी जो विकास नारा देछि एवं भारतीय जनता पार्टी अनेक फैक्टर काम करिवो जीएसटी कथा कहतु तार प्रभाव कौन पड़ो ता भोट रे प्रतिफलन किभली होउछि ता 18 तारिख जना पड़ो आपण डिमोनेटाइजेशन कथा कहतु डिमोनेटाइजेशन प्रभाव केते लोकों ऊपर पड़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ी ना नकारात्मक प्रभाव पड़ी ये विधानसभा निर्वाचन में प्रतिफलित हेबो। जीएसटी कथा कह पारे मंदिर प्रसंग कथा कह पारे विभिन्न प्रसंग बर्तमान सामना को आसुची फी फैक्टर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिवो ये चर्चा बर्तमान सामना को आसुची सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होची बयानबाजी जेभली भाव में कांग्रेस एवं आम जी देखा भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता जो माने छामुआ नेता रहिले सेमानकर जेभली भाव में बयानबाजी चली कथा कटाकटी प्रसंग बर्तमान पाकिस्तान प्रसंग जोड़ी होची जे गुजरात जेभली भाव में विधानसभा निर्वाचन ने पटेल पाकिस्तान और फोल आपको नहीं गोटे चर्चा आलोचना राजनीतिक समीक्षकों भितर आरंभ हो जाइछि। निश्चित भाव में कौन प्रभाव पड़ी साधारण जनता उपरे जे साधारण जनता सरकार परिवर्तन अपेक्षा रही ना 22 वर्ष धरी जो सरकार रही से सरकार सपक्ष रही ए प्रसंग में चर्चा आलोचना करवा डॉक्टर विश्वरंजन महांती कांग्रेस मुखपात्र आम सहित जोड़ी होती। डॉक्टर महांती आपको स्वागत करुच्ची। डॉक्टर महांती आपको कौन लगुच जेतेबेले द्वितीय पर्याय निर्वाचन बर्तमान चली 18 तारिख में फलाफल आसो जनमत जनता जनार्दन राय क्या सपक्ष जीव कौन लगुच गुजरात विधानसभा निर्वाचन को देखिले आपन कौन कहिबे प्राथमिक प्रतिक्रिया आपनकर कौन रखिबे? देखो आमे तो बहुत कॉन्फिडेंट अच्छो जनमत जो भली भाव में कांग्रेस प्रति जनता अकुंठ समर्थन मिली प्रथम फेज रे आमे देखिथिलु एवं सेकंड फेज निर्वाचन प्रचार रे मध्य राहुल गांधी को प्रति एवं कांग्रेस दल प्रति जो भली भाव में जन समर्थन मिलता एवं भाजपा सरकार जो भली भाव में इश्यूलेस हो गला कौन इश्यूरे से निर्वाचन लड़ी ना आप जानिथिबे मैनिफेस्टो प्रथम पर्यायर निर्वाचन 9 तारिख अच्छी 8 तारिख दिन संध्या 4 मैनिफेस्टो रिलीज कर 8-9 घंटा पूर्व मैनिफेस्टो से रिलीज कले 9 तारिख निर्वाचन 8 तारिख संध्या 4 मैनिफेस्टो रिलीज है मुझे कहूँ भारतीय जनता पार्टी कौ इश्यू निर्वाचन लड़ुला कौन जनता पाखे निजर कौन कर गुजरात कौन सी क्लारिटी नथिला
आज्ञा ସେମାନେ डॉक्टर महांती अनेक प्रसंग में आपन सहित आम आलोचना करूँ आपन टिके अटकाउची सीधा सड़क गुजरात आम सहित जोड़ी होती वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत साई। प्रशांत कौन वर्तमान समय अपडेट आसूची आपण पाखकू? देखु विक्रम आम देखुले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोट देकी जाइछंती। आम बर्तमान रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे बड़ भाई सोमू भाई मोदी जी पाखे रही सीधा सड़क आम रिएक्शन नहीं पारिबा। जो कहते गुजरात निर्वाचन प्रसंग कथा कहते आम सीधा सड़क प्रतिक्रिया नहीं पारिबा। आप देखुंत आम रही पाखे एवं आज की एठी जो भोट दबाक जो प्रधानमंत्री आसीथिले गाँव में विपुल स्वागत संबर्धना स्वागत करा आम सीधा सड़क कथा ही परिवा सोमू भाई मोदी जी सहित। आप स्वागत है न्यूज 7 चैनल को। हाँ बराबर। तो सर जी कैसा लग रहा है मोदी जी आज वोट कास्ट करके गए हैं, इनको देख के अब कैसा लग रहा है? फिर से क्यों? नमस्ते। बहुत बढ़िया है। यहाँ पर नरेंद्र भाई के सम्मान स्वागत करने के लिए बड़ी तादाद में लोग, भाई बहन, बुजुर्ग लोग, बच्चे, लड़कियां सब आए हुए थे और बड़ी शान से वो वोट देके फिर यहां से निकले हैं। और ये चुनाव में बीजेपी का फिर से सत्ता में चालू रहने का बिल्कुल तय है। गुजरात में कितना सीट आएगा इस बार? क्योंकि पट्टीदार का इश्यू है, जीएसटी का इश्यू है। कोई इश्यू नहीं है। गुजरात की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। गुजरात की जनता ने सब भोगा है। कितने सीट आए तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये 18 तारीख को पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। आप उस टाइम पर मिलेंगे, मैं बताऊंगा कि देखो इतनी सीट आ गई। लेकिन सरकार बीजेपी की बन रही है, बस ये काफी है। सीएम कौन बनेगा? बीजेपी की सरकार आएगा तो सीएम कौन? वो भी पार्टी के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसके आधार पर पार्टी वाले तय करेंगे। जो चुन के आएंगे एमएलए वो सब, और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेती है। फिर गुजरात के विकास के नारा चल रहा था, नवसर्जन के नारा चल रहा था, लेकिन इसको छोड़ के, असली मुद्दे को छोड़ के कोई पर्सनलाइज हो गया, कोई पाकिस्तान का बात उठा। गलत लोगों को चुनाव में अपना रवैया सही बताने के लिए ऐसी उलट-पुलट बातें करने की जरूरत पड़ती हो। किया है सब लोगों ने। बीजेपी भी किया, कांग्रेस भी किया, ऐसा होना चाहिए। बीजेपी तो हिसाब दे रही थी कि देखो हम रूल में है। गुजरात में 22 साल किया, दिल्ली में 3-3.5 साल से करते हैं। हम देखो ये देश के हित के लिए, ये राज्य के हित के लिए हमने ये किया है। तो उनकी तो जिम्मेदारी थी कहने का, वो कह रहे हैं। कहा जाता है कि राहुल जी को ज्यादा बढ़ावा दे दिया मोदी जी, इनके बारे में ज्यादा बोल के इनको काफी दूर तक पहुंचा दिया। नहीं, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। वो तो लोग मीडिया वाला बातें बनाते हैं, जो कुछ भी है। लेकिन जो कुछ भी हुआ, जैसे भी चला, अच्छा चला है चुनाव का कामकाज। रूरल पे कहा जाता है कि कांग्रेस की ज्यादा वोट है, अर्बन में बीजेपी राज कर रहा है, लेकिन रूरल पे वोट ज्यादा कांग्रेस के साथ। रूरल में भी बीजेपी की लाइन ही है। बीजेपी के मानने वाले लोग हैं बहुत से, बीजेपी में श्रद्धा रखते हैं। रूरल का भी इतना ही डेवलपमेंट हुआ है जितना अर्बन का हुआ है। दोबारा पूछना चाहूँ, कितना सीट आएगा? 150 मिशन पूरा हो पाएगा गुजरात में? मैं ये कह रहा हूँ शायद 150 प्लस से भी ज्यादा चला जाए, तो पता नहीं। इसलिए तो लोगों ने वोट दिए हैं, उसको पता नहीं चलता। ज्योतिषी है वो भी नहीं कह सकते हैं, तो मैं क्या कहूँगा। लास्ट क्वेश्चन, मोदी जी जो कर रहे हैं, आप इनका बड़े भाई होने के नाते इनको क्या एडवाइस करेंगे? मैं क्या एडवाइस करूंगा? वो जिस पोस्ट पर है और जिस तरह से मैं कहूंगा कि अपनी सेहत को संभाल के काम करते रहो। इतनी कड़ी मजदूरी करते हो तो सेहत को भी थोड़ा संभालो, मैं ये कहूंगा। बाकी तो ये पूरे देश के लिए वो सतत परिश्रम करते हैं। विदेश में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, सतत काम करते रहते हैं। राहुल जी गुजरात का 22 साल का हिसाब मांग रहे हैं अभी। वो तो मांगेंगे ना, उनको कुछ देने का नहीं था, फिर कुछ तो बात करनी चाहिए। गुजरात का हिसाब तो गुजरात की किताबें पढ़नी होती तो भी पता चल जाता है। हिसाब मांगने की क्या जरूरत है? सब नजरों से देख सकते हैं। गुजरात में कहीं भी जाओ, शहर में जाओ, गांव में जाओ, रोड रास्ते दो, पानी पीने की सुविधा देखिए, एजुकेशन की सुविधा देखिए, हॉस्पिटलों की सुविधा देखिए, पता चल जाएगा गुजरात में कितना क्या हुआ है। इस बार गुजरात में पाटीदार के इश्यू जो सामने आए, वो क्या कांग्रेस को ज्यादा फायदा देगा, ऐसा लग रहा है आपको? कुछ भी नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस का परपोटा खुल गया है, फुग्गा फूट गया कि उनकी क्या चाल थी, किसकी साजिश थी, किस तरह से गुजरात को डिस्टर्ब करने के लिए आंदोलन खड़ा करवाया, कैसा किया, गलत बातें बता के लोगों को उलझन में डालने का काम किया है। पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, गुर्जरों का आंदोलन था अनामत के लिए। हरियाणा में सरकार थी,
और वहां पर भी अनामत का आंदोलन चलता था। जाट लोगों का बहुत बड़ा आंदोलन चलाया उन्होंने, कई महीनों तक चला। ट्रेन व्यवहार पूरा खत्म कर दिया था। उस टाइम पर केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उनकी स्पष्ट मेजोरिटी थी और कानून मंत्री कपिल सिब्बल थे। फिर भी उन लोगों ने ये दोनों का प्रश्न सुलझाया नहीं और गुजरात में वो लॉलीपॉप देके चले गए। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि पट्टीदार इश्यू बीजेपी के फेवर ही रहेगा, ज्यादा बीजेपी को प्रभावित नहीं करेगा। फिर भी ये कांग्रेस से साथ हार्दिक मिलने से कांग्रेस का वजन बढ़ गया है या हार्दिक रातों राती ये सब बड़े नेता बन गए? किसी का वजन नहीं बढ़ा है। हार्दिक ने अपना वजन बढ़ाने की कोशिश की है और वजन बढ़ते हैं फिर पानी में गिरते क्या हो जाता है। वजन बढ़ी हुई चीज पानी में डालो तो क्या होती है, डूब जाती है ना। बस आगे जाके यही देखने को मिलेगा। गुजरात इलेक्शन का प्रभाव उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इस जैसे स्टेट में रहेगा? नहीं, वो तो अच्छा काम है, उसका प्रभाव होना ही चाहिए। तो वहां भी अच्छे काम होंगे, सरकार अच्छी तरह एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, तो जरूरी है, वो तो होगा। आपण शुणुले जे सोमू भाई मोदी कहवा कथा जे गुजरात निर्वाचन में बीजेपी सरकार को आसीबो किंतु संख्या 150 हबो कि न हबो ता तो 18 तारिख गणति पर जना पड़िबो, किंतु बीजेपी सरकार करिबो एवं विकास रो जो नारा दउची ताकू ही लोके ग्रहण करिसेंती। सेति पई पुणी थरे सरकार को फेरिबो बीजेपी।